आज हम बात करने वाले हैं ए लेटर टू गॉड चैप्टर की। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे ध्यान से और इसका मैं अनुवाद भी बताऊंगा और इसके अंतर्गत आने वाली जो महत्वपूर्ण मीनिंग होंगी उनको भी आप सभी लोग लिखते रहिएगा। और आपकी परीक्षा में यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और हर बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बने हैं, इसीलिए इस चैप्टर को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे हम पहले पैराग्राफ से शुरुआत करेंगे। एक तरफ से आप कोई भी बुक ले लीजिएगा, वहाँ पर उसे खोल के बैठिएगा, टिक करते रहिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। हम शुरुआत करेंगे। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, यानी द हाउस एक घर, द ओनली केवल, वन इन द इंटायर वैली यानी संपूर्ण घाटी में, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल यानी संपूर्ण घाटी में, कम ऊंचाई वाली संपूर्ण घाटी में लेंचो का जो घर है स्थित है। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी, यानी फ्रॉम से दिस यहाँ, हाइट ऊंचाई, वन कोई, कुड सी देख सकता है, द रिवर नदी को, एंड और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गॉड हार्वेस्ट, यानी यहाँ से इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति जो है नदी को और फूलों से भरे हुए अनाज के खेतों को देख सकता है। पके हुए जो अनाज हैं, अनाज के खेतों को देख सकता है, जो कि हमेशा की तरह एक अच्छी फसल का दावा करते हैं। यहाँ से आगे देख लेते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ यानी ज़मीन में नीडेड वाज डाउनपुअर और एट लीस्ट अ स्नोवर, यानी यहाँ से अच्छी फसल होने के लिए धरती को भारी वर्षा की या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। यहाँ पर हम शॉवर की क्या हो जाएगा, बरसात की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी सुबह के जो समय था, लेंचो हु न्यू वह जानता था, हिज फील्ड्स उसके खेतों में, इमीडिएटली यानी इमीडिएटली का मतलब क्या हो जाएगा, परिचित, इमीडिएटली हो जाएगा इंटीमेटली, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंटीमेटली क्या हो जाएगा, इंटीमेटली यानी परिचित। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, यानी सुबह से उत्तर पूर्व में आसमान की तरफ देखने के अलावा और कुछ नहीं किया था। यानी जो लेंचो था वह देख रहा था, अपने जो उत्तर पूर्व की दिशा में देख रहा था, यानी बादलों को देख रहा था। आगे देख लेते हैं और इसके बाद जो है हम इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको भी कवर करेंगे। तो ये सारे वीडियो आप जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। आगे हम देख लेते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमैन, यानी यहाँ पर क्या होता है, प्रिय यानी अपनी वाइफ से कहते हैं, प्रिय लगता है अब वर्षा होने वाली है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमैन, लगता है अब वर्षा होने वाली है। द ओमैन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, यानी जो सपर हो, क्या हो जाएगा, सपर का मतलब होता है शाम का जो भोजन होता है, उसे सपर बोला जाता है। क्या हो जाएगा, सपर, यानी जो शाम का जो भोजन तैयार कर रही थी, शाम का जो भोजन है, खाना बना रही थी। प्रिपेयर मीन्स होता है तैयार करना, बनाना। तो जो उनकी जो पत्नी थी शाम का भोजन बना रही थी। रिप्लाइड उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग यदि भगवान ने चाहा तो, यानी भगवान की इच्छा, गॉड विलिंग भगवान की इच्छा। द ओल्डर क्या हो जाएगा, द ओल्डर बॉयज वे आर वर्किंग इन द फील्ड
while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। यानी जो उसके बड़े लड़के जो खेतों में काम कर रहे थे, द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे उनके खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के जबकि द स्मॉलर यानी जो कि छोटे लड़के, वाइल का मतलब क्या होता है जबकि, द स्मॉलर छोटे लड़के, वंस वेयर प्लेइंग जहाँ खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास, अंटिल द ओमैन और पत्नी ने उनको, कॉल्ड पुकारा, टू देम ऑल यानी सबको पुकारा, कम फॉर डिनर आओ भोजन तैयार है, यानी खाना जो है तैयार है, खाने के लिए आओ। आगे देख लेते हैं। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, यानी मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिकेटेड बिग ड्रॉप फॉर रेन बेगन टू, यानी जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, भोजन करते समय ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, बिगन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी उत्तर पूर्व के आसमान में बादलों के विशाल पर्वत आते दिखाई दे रहे थे, और द एयर वाज फ्रेश, जो हवा थी वाज थी फ्रेश, ताजी, एंड स्वीट और ताजी थी हवा और अच्छी लग रही थी, सुहावनी थी, हवा चल रही थी। द मैन आदमी वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, यानी मैन क्या हो जाएंगे लेंचो, सिर्फ इस कारण से बाहर गया कि वह वर्षा की बूंदों को दैट हैव टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, महसूस कर सके वर्षा को, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, एंड व्हेन और जब ही रिटर्नड, ही एक्सक्लेम्ड क्या एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, ही रिटर्नड, ही एक्सक्लेम्ड या महसूस कर सके वापस आया तो उसने खुशी से कहा, क्या कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की जो बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, वर्षा से जो बूंदें गिर रही हैं आसमान से, फॉलिंग द स्काई, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, फ्रॉम से द स्काई, बादल फॉलिंग गिर रही हैं, यानी वर्षा की जो बूंदें बादल से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें हैं, दे 10 कॉइन्स, यानी 10 के सिक्के हैं, और पिसेंट्स एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे हैं ये 5 के सिक्के हैं। आगे देख लेते हैं। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन द सर्टेन ऑफ रेन, यानी संतोष के भाव से उसने अपने खेतों की ओर देखा तथा उसे लगा जैसे पके हुए अनाज से लदा खेत वर्षा की चादर में लिपटा हुआ हो। ड्रॉप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन, बट लेकिन सडनली अचानक, ए स्ट्रॉन्ग मजबूत विंड बेगन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to the fall, यानी लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और वर्षा के साथ ही बड़े बड़े ओले नीचे गिरने लगे। आगे देख लेते हैं। दैट क्या हो जाएगा, दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। रिसेंबल मीन्स क्या होता है, समान लग रहे थे। क्या लग रहे थे, समान लग रहे थे, चांदी के सिक्के के समान। न्यू सिल्वर कॉइन्स यानी चांदी के सिक्के के समान जो है लग रहे थे। द बॉयज़
लड़के एक्सपोजिंग क्या हो जाएंगे, एक्सपोजिंग मीन्स क्या होता है, बाहर आए, देमसेल्व्स टू द रेन, भीगते हुए, रन आउट दौड़ रहे थे, टू कलेक्ट इकट्ठा करना, द फ्रोजन पेयर्स यानी यहाँ पर पर्ल्स हो जाएगा, ये पर्ल्स हो जाएगा, पर्ल्स यानी फ्रोजन मीन्स होता है जमा हुआ, पर्ल्स मीन्स होता है मोती, यानी बाहर दौड़कर बच्चे आए, लड़के आए और सिक्कों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ने लगे। आगे देख लेते हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और यहाँ से निश्चित तौर पर कहानी के तौर पर इसको समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनने ही बनने हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट हैं। आगे देख लेते हैं, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ यानी अब यह बुरा होता जा रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन यानी मैन कौन है, लेंचो। लेंचो ने कहा, आई होप मैं आशा करता हूँ, आई होप मैं आशा करता हूँ, इट पास्ट यह बीत जाएगा, क्विकली जल्दी ही, यानी यह तूफान जो है, यह बारिश है जो बरस रहे हैं, बारिश के रूप में जो ओले गिर रहे हैं, ये बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह तूफान जो है ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, अगले 1 घंटे तक ओले जो हैं पूरे घर में, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड यानी पहाड़ी में, द कॉर्नफील्ड यानी खेत के मैदान में, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी में भर गए, यानी जो अगले 1 घंटे में उस जो खेत था और जो घाटी थी, गार्डन था, बगीचा था, इस सारी जगहों पर पहाड़ी में ओले जमा होते रहे। द फील्ड वाज वाइट यानी द फील्ड खेत, वाज हो गई थी, वाइट सफ़ेद, इफ़ कवर्ड विद साल्ट यानी जो नमक की जो थी, नमक के रूप में, जैसे कि नमक ने ढक रखा हो, इस तरह से पूरा जो खेत था सफ़ेद हो गया था। आगे देख लेते हैं, नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय यानी जो खेत था, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री यानी पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय और पूरी तरह से खेत जो है बर्बाद हो चुका था, खेत में जो फसल थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे पौधों से ख़त्म हो चुके थे, फूल झड़ चुके थे। और उसके बाद लेंचोज साउल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा जो है दुख से भरी हुई थी। व्हेन जब द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वर्षा बंद हुई और जब तूफान ख़त्म हो गया। तो इसके बाद आगे देख लेते हैं, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सैड टू हिज सन, अपने बेटे से कहा, ए प्लग ऑफ लोक्स्ट, क्या हो जाएगा, लॉक्स्ट हो जाएगा इसमें, लॉक्स्ट प्लेग यहाँ पे हो जाएगा, प्लेग ऑफ लॉक्स्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी उसने अपने बच्चों से कहा, खेत को जो लेंचो था खेत के बीच में खड़ा हो गया और उसने अपने बच्चे से कहा, टिड्डों का एक ऐसा समूह भी छोड़ जाता है कुछ फसल। और यहाँ पर द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, यानी जो हेल्स ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी अनाज नहीं है। दैट नाइट, यानी वह रात, वाज अ सॉरोफुल वन, सॉरोफुल मीन्स क्या होता है, दुखमय, दुख भरी। सॉरोफुल मीन्स क्या होता है, दुख भरी या दुखमय। वह जो रात थी दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी हमारा जो पूरा काम था, पूरा का पूरा काम बेकार हो गया, व्यर्थ में हमारी मेहनत ख़त्म हो गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस,
हेल्प की मतलब हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद करना। हु कौन, कैन कर सकता है मदद हमारी, यानी कोई भी ऐसा नहीं हो जो हमारी मदद कर सके। वी आल गो हैंग्री दिस ईयर, यानी इस वर्ष हम भूखे ही रहेंगे। आगे देख लेते हैं। बट इन द हर्ट्स, बट इन द हर्ट्स, आगे हम देख लेते हैं। इन बट लेकिन, इन में द हर्ट्स हृदय में, हृदय ऑफ ऑल हु लाइव्ड इन दैट सॉलिटरी, यानी सॉलिटरी का मीन्स इसको आप लिख लीजिएगा। सॉलिटरी मीन्स होता है अकेला, यानी अकेली उम्मीद थी। हर्ट यानी उसके हृदय में, लेकिन उसके हृदय में एक उम्मीद जिंदा थी। कौन थी? हाउस इन द मिडिल ऑफ वैली देयर वाज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी देयर वाज ए सिंगल होप, यहाँ पर एक आशा थी, उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड यानी भगवान से मदद की। यहाँ पर डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी अपसेट, यानी उसे वो फिर भी उदास लग रहा था। लेंचो ने अपने परिवार को दिलासा देते हुए कहा, यद्यपि यह पूर्ण नुकसान है लेकिन फिर भी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी भूखा नहीं मरता। लोग ऐसा भी कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता। आगे हम देख लेते हैं। डोंट बी अपसेट क्या हो जाएगा? डोंट बी अपसेट, उसने कहा कोई भी ऐसा नहीं भूखा नहीं मरता है। तो टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है। दैट्स वाज दे से, ऐसा लोग कहते हैं। नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। आगे देख लेते हैं। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। लेंचो थॉट ओनली ऑफ, यानी सोचता रहा केवल। हिज वन होप, उसकी एक आशा थी। द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। हुज आइज, उसकी आंखें। एज ही, देख रही थी। हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सीन बाई एवरीथिंग, इवन व्हाट ही डीप इन वंस कंसाइंस, यानी कंसाइंस यानी क्या हो जाएगा? कंसाइंस का मतलब होता है अंतर्मन। और इंस्ट्रक्टेड का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्टेड का मतलब क्या होता है? जानना। यानी पूरी रात जो है लेंचो भगवान के बारे में सोच रहा था। एक जो उम्मीद थी उसके बारे में सोच रहा था, भगवान से कैसे मदद की। उसने सुना था कि भगवान मदद करते हैं, वो सोच रहा था कि कैसे भगवान से मदद ली जाए, कैसे भगवान मदद करेंगे। उसके अंतर मन में यही सारी चीज़ें चल रही थी। हम आगे देख लेते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, यानी लेंचो जो था बैल की तरह मेहनती था। ऑक्स मीन्स क्या होता है? बैल। ऑक्स मीन्स क्या होता है? बैल ऑफ मैन, यानी लेंचो जो मेहनती था। आगे देख लेते हैं। वर्किंग, मेहनत करता था। लाइक एन एनिमल, यानी जानवरों की तरह मेहनत करता था। इन द फील्ड, अपने खेतों में। बट स्टिल, लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, यानी अब वह फिर भी वह लिखना जानता था। यानी कहने का यह तात्पर्य है, लेंचो जो था जानवरों की तरह मेहनती था, अपने खेतों में जानवरों की तरह मेहनत करता था, बैल की तरह मेहनत करता था, फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, यानी अगले रविवार को, रविवार एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब होता है सुबह। डे ब्रेक का मतलब क्या होता है? सुबह। ही began to write a letter which he himself could carry to town and place in the mail, अगले रविवार उसने पत्र लिखना आरंभ किया, जिसे उसने स्वयं शहर जाकर पत्र पेटी में डालने का निश्चय किया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह पत्र किसी और को नहीं बल्कि भगवान को लिखा गया था। इट वॉज नथिंग, यह किसी और को नहीं, लेस देन ए लेटर टू गॉड, बल्कि यह भगवान को पत्र लिखा गया था। उसने लिखा गॉड्स ही रोट, यानी उसने लिखा, क्या लिखा? भगवान। इफ
अगर यू आप डोंट हेल्प मी मदद नहीं करेंगे, यानी लेंचो ने भगवान को क्या पत्र लिखा इसको आप देखिएगा। लेंचो ने कहा, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, यानी आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे, भूख हमें सहनी पड़ेगी। क्योंकि आगे देख लेते हैं, आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes become the hailstorm, यानी मुझे अपने खेतों में दोबारा से अनाज बोने के लिए, अनाज तैयार करने के लिए, अगली फसल आने तक के लिए, जीवन यापन के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है, कुछ पैसों की ज़रूरत है। आगे हम देख लेते हैं, ही रोट उसने लिखा, ही रोट टू गॉड ऑन इनवलोप, क्या हो जाएगा, लेटर टू गॉड, क्या हो जाएगा, ही रोट टू गॉड ऑन द इनवलोप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, यानी उसने लिफाफे के ऊपर लिखा भगवान के नाम, पत्र को लिफाफे में रखा तथा भारी मन से शहर की ओर चल दिया। वेंट टू टाउन, शहर की ओर चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस, एट द पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर पहुंचकर, ही प्लेस्ड उसने ए स्टाम्प ऑन ए लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, यानी स्टॉम्प के ऊपर क्या किया, ड्रॉप्ड किया, यानी एक चिपकाया, क्या चिपकाया, लिफाफे जो पत्र के ऊपर एक टिकट चिपकाया और उसे पत्र पेटी में डाल दिया। आगे देख लेते हैं, वंस वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु, वहाँ पर जो एक कर्मचारी था, वह जो डाकिया था, उसने डाक घर के काम में भी मदद करता था, वह who was postman and also helped the पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस, यानी अपने मालिक के पास गया, लाफिंग हंसते हुए, हर्टली, क्या हर्टली में क्या होता है, खिलखिलाते हुए, बहुत जब जोर से हंसते हैं तो हर्टली उसको बोला जाता है, हर्टली ये होता है खिलखिलाते हुए हंसना। विद एन ओपन हार्ट, ये बोला जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। आगे देख लेते हैं इसको, एंड सो दिखाते हुए, हिम उन्हें, द लेटर टू गॉड भगवान का पत्र, क्या दिखाएंगे, भगवान का पत्र, भगवान का पत्र दिखाया। नेवर इन, क्या हो जाएगा, नेवर इन दिस कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दिस एड्रेस, यानी पोस्ट मास्टर के पास गया, डाकिया जो था उसने दिखाया, उसने बताया कि जितने जो उसने काम किया था जितने दिन में, उसने ऐसे यह पता नहीं देखा था। आगे देख लेते हैं, द पोस्ट मास्टर एफाइट एमिएबल हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, एमिएबल फैलो, क्या हो जाएगा, एमिएबल बोलेंगे इसको, एमिएबल, मिलनसार बोलते हैं, एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार। द पोस्ट मास्टर जो था मिलनसार था, मिलनसार था, यानी जो पोस्ट मास्टर था, जो मोटा था लेकिन मिलनसार था, वह भी पत्र देखकर हंसने लगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी उसने जो पत्र को देखा तो वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट, तो क्या किया उसने, ऑलमोस्ट इमीडिएटली, क्या किया, इमीडिएटली यानी तुरंत ही, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह तुरंत गंभीर हो गया, एंड और ट्रैपिंग, क्या, ट्रैपिंग, ट्रैपिंग का मतलब होता है थपथपाना, ट्रैपिंग मीन्स क्या होता है, थपथपाना। लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, वाट फेथ, कितना विश्वास है, काश मेरे अंदर भी, आई विश, काश मेरे अंदर भी, हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टारिंग अप द
कॉरस्पोंडेंस, यानी ये जो पत्र व्यवहार है विद गॉड को, भगवान को जो लिखा गया पत्र है, यानी इसका कहने का तात्पर्य है कितना विश्वास है। इस तरह का विश्वास, यानी जो पत्र लिखा है जिसने, उसके अंदर कितना विश्वास है भगवान को। इसके जैसा विश्वास अगर व्यक्ति के जैसा विश्वास होता जिसने भगवान को भी एक इंसान मानकर उसके साथ पत्र लिखा, उसके लिए पत्र लिखा। आगे देख लेते हैं। सो इन ऑर्डर, क्या हो जाएगा? सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ टू गॉड द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया। पत्र लिखने वाले का भरोसा भगवान पर बना रहे, इसलिए पोस्ट मास्टर को एक उपाय सूझा। क्या सूझा? आंसर द लेटर, यानी उत्तर दिया जाए पत्र का। बट वेन ही ड्रॉप्ड इट, यानी जब उन्होंने पत्र को खोला तो पता चला, इट वाज एविडेंट। क्या हो जाएगा? एविडेंट का मतलब होता है पता चलना, एविडेंट का मतलब होता है पता चलना। दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। यानी जब उन्होंने उसे खोला, उन्होंने सोचा कि इसको उत्तर दिया जाए। उन्होंने पत्र को खोला तो पता चला सद्भावना, यानी कलम और कागज़ से भी कुछ ज़्यादा की ज़रूरत थी, पर उन्होंने निश्चय किया कि हम वो करेंगे। उन्होंने अपने कर्मचारियों से क्या किया? गुडविल इंक टू, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिजोल्यूशन बोलेंगे इसको, रिजोल्यूशन। यानी उन्होंने अटल रहे, वो अपने कर्मचारियों, अपने जो उन्होंने निश्चय किया था उस पर वो अटल रहे और अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगे और स्वयं से कुछ पैसे दिए। हिज एम्प्लॉय, अपने यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड फॉर मनी, अपने कर्मचारियों से पूछा। फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव, और खुद भी दिया। पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने तनख्वाह का कुछ हिस्सा। एंड सेवरल्स फ्रेंड, और अपने मित्रों से। ऑफ हिज वेयर, एंड क्या हो जाएगा? फ्रेंड ऑफ हिज वेयर। ऑब्लाइज्ड, क्या हो जाएगा ये? ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट द चैरिटी। क्या हो जाएगा? चैरिटी, यानी पुण्य का कार्य के लिए जो होता है उसे चैरिटी बोलते हैं। एक काइंड एक्ट, पुण्य का कार्य या दया का कार्य बोला जाएगा। यानी उन्होंने पुण्य का कार्य मानकर कुछ न कुछ देकर अपना काम सभी लोगों ने किया। वहाँ पर जो भी लोग थे, कर्मचारी और उनके जो साथी थे, उन्होंने खुद से कुछ पैसे डाले और उन्होंने उसका उत्तर देने का निश्चय किया। पोस्ट मास्टर, आगे देख लेता। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half। यानी पोस्ट मास्टर के लिए 100 पैसे इकट्ठा कर पाना संभव नहीं था, अतः वह उस किसान को आधी धनराशि से कुछ ही अधिक भेज पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word, signature of God। यानी वह धनराशि जो इकट्ठा किए थे उन्होंने, यानी जो कर्मचारी थे, उन्होंने जो भी धनराशि इकट्ठा की थी उसको एक लिफाफे में रख कर लेंचो ने जो पता लिखा था उस पर भेज दिया और उसने एक शब्द लिखा, भगवान। सिग्नेचर ऑफ गॉड, यानी भगवान। आगे देख लेते हैं। द फॉलोइंग संडे, यानी फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को। संडे, लेंचो कम्स टू बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ वेयर वाज ए लेटर फॉर हिम। यानी अगले रविवार को लेंचो जिस तरह से सामान्य जो था उसे थोड़ा सा जल्दी उठा या पूछने के लिए आया कि कोई पत्र तो नहीं आया है। इट वाज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a god deed looked on from his office।
यानी डाकिये ने स्वयं ही वह पत्र उसे दिया, जो पोस्ट मास्टर और जो कर्मचारी थे, साथियों ने मिलकर जो पैसे रखे थे जिस लिफाफे में, वह लिफाफा उस आदमी को दिया। किसको? आदमी जो कौन था? लेंचो को दिया। और आगे देखते हैं। लेंचो शोड नॉट अ साइडिस्ट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी। यानी क्या हो जाएगा? लेंचो को का भगवान में इतना अधिक विश्वास था कि पत्र में पैसों को देखकर लेंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। और सरप्राइज का मतलब क्या होता है? आश्चर्य। आगे देख लेते हैं। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यानी उसका जो विश्वास था बहुत ज़्यादा था। उसने जब पैसे देखे तो उसको लगा कि भगवान ने ही भेजा है, उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, यानी वह गुस्सा हो गया, नाराज हो गया जब उसने पैसे गिने। यानी जो पैसे गिने तो उसे गुस्सा आ गया, वो नाराज हो गया। भगवान जो हैं, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान जो हैं गलती नहीं कर सकते। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी भगवान उसे जो लेंचो था उसे गुस्सा आ गया, उसने कहा भगवान गलती नहीं कर सकते थे और ना ही लेंचो की विनती अस्वीकार कर सकते हैं। तुरंत ही लेंचो ने स्याही व कागज मांगा, यानी रिक्वेस्टेड, यानी मांगा। क्या मांगा? लेंचो ने स्याही मांगी। आगे देख लेते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, खिड़की पे के पास गया। आस्क फॉर पेपर एंड इंक, यानी उसने पेपर और पेन मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, क्या किया? सार्वजनिक टेबल पर। पब्लिक का मतलब होता क्या है? सार्वजनिक टेबल पर। उसने टेबल पर ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया। ही रोट, लिखना। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, क्या हो जाएगा? उसने लिखना। अपनी जो है भौहें चौड़ी की सिकुड़ी हुई थी, उसकी जो सिकुड़ी हुई भौहें, ताकि वह अपने जो विचार हैं सही ढंग से व्यक्त कर सके। और काज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, यानी जो उसके जो विचार थे उसको व्यक्त कर सके। व्हेन ही फिनिश्ड, उसने जब ख़त्म किया। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। और बाय द स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प जो टिकट था खरीदा, टिकट लिया, खरीदने गया। उसे अपनी क्या किया? जेब से लिंक्ड एंड देन अफेक्स्ड टू द इनवेलोप विद अ ब्लो ऑन हिज फीट, यानी उसने क्या किया? जिसे उसने जीभ से चाट कर, हथेली खिड़की से एक टिकट लिया और जीभ से चाट कर दबाव से लिफाफे में तुरंत ही चिपका दिया। आगे देख लेते हैं। द मोमेंट, और उसने लिखा और उसके बाद जैसे ही वह डाक पेटी में गिरा, पोस्ट मास्टर ने उसे तुरंत ही खोला। द मोमेंट यानी जैसे ही वह द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, यानी उस लिफाफे को जो उसने पेटी में डाला। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और उसने खोला। किसको खोला? जो उसमें दिया गया था, उसकी जो पेटी थी उसको खोला। किसने? पोस्ट मास्टर जो थे वहाँ के, उन्होंने खोला। जब लेंचो ने क्या किया? लेंचो गए वहाँ पे, उन्होंने अपनी समस्या जो थी पेपर और पेन लेकर उसमें लिखी और पेटी में डाल दी। और उन्होंने जब वहाँ के जो पोस्ट मास्टर थे, उन्होंने पेटी से पत्र को निकाला। आगे देख लेते हैं। गॉड, इट सेड क्या हो जाएगा? इट सेड गॉड, यानी भगवान। ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, यानी मैंने जितने राशि मांगी थी, यानी जितना पैसा मांगा था, ओनली 70 पैसेस रिच्ड मी, यानी मुझ तक सिर्फ 70 पैसे, केवल 70 पैसे पहुँचे हैं।
सेंड मी द रेस्ट, यानी मुझे बची हुई जो राशि है जो आपके पास बची हुई है उसे भी भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, यानी और जो है मेल के बॉक्स जो डाकिए के माध्यम से मत भेजना। यानी उन्होंने क्या किया, कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है लेकिन डाक के द्वारा मत भेजना, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, यानी उसने क्या कहा, क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी हैं बेईमानों का एक समूह है। किसने कहा? लेंचो ने। लेंचो जो है उसने अपने नीचे साइन किया। तो ये था ए लेटर टू गॉड का पूरा चैप्टर। इसमें उम्मीद है आपको कहानी समझ में आ गई होगी। लेंचो जो पहाड़ी पर रहता था, उसका घर पहाड़ी पर था, उसकी फसल में जो फसल थी वो काटने के कगार पर थी, पकी हुई फसल थी। बारिश हुई, पहले उसे लगा कि वो बढ़िया बारिश होगी, लेकिन बारिश तेज़ हुई, ओले गिरे, फसल बर्बाद हो गई। उसे भगवान पर विश्वास था, उसने भगवान को पत्र लिखा। भगवान को पत्र लिखने के बाद उसने उसे डाकिए में उसे पेटी में जो था उसे डाला, डाक घर गया, वहाँ पे पेटी में डाल दिया। पेटी में डालने के बाद वहाँ पर जो कर्मचारी थे उन्होंने उसे निकाला, उसमें भगवान के नाम पत्र देखा, तो उन्होंने सोचा भगवान के नाम पर लाओ कुछ मदद कर देते हैं हम लोग। तो उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने कुछ आपस में मिलाकर कुछ पैसे इकट्ठा किए, लेकिन जितने पैसे लेंचो ने मांगे थे उतने पैसे इकट्ठा नहीं हुए। तब उन्होंने क्या किया, पूरे पैसे न इकट्ठे हो पाने के कारण जितना पैसा इकट्ठा हुआ पूरा उतना ही भेज दिया। लेंचो ने जब देखा कि उतना पैसा आया है तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे भगवान पर विश्वास था। उसे लगा कि भगवान ने पैसे भेजे हैं। उसने देखा कि 70 पैसे मिले हैं उसको। 70 पैसों की उसने क्या किया कि फिर से एक पत्र लिखा स्याही की मदद से, पेन और पेपर लेकर खिड़की पर जाकर, और कहा कि मुझे आपने जितने पैसे भेजे थे पूरे पैसे मुझे नहीं मिले हैं। कर्मचारी यहाँ के जो हैं भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, और मुझे बाकी जो बचे हुए बाकी के पैसे हैं वो भी भेज दो। तो ये कहानी थी ए लेटर टू गॉड की, लेंचो की कहानी थी ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा, और इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं हम अगले वीडियो में करवा देंगे, और निरंतर इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और आपके मन में कोई भी कमेंट है बोर्ड परीक्षा से संबंधित तो कमेंट जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।